5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय कि मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आपने बोलने का समय दिया। एक दो चीज़ जो मैं देख रहा था इस विधेयक में जो कि महत्वपूर्ण एडिशन है वो है कि आजकल क्लाइमेट चेंज है, बहुत कम समय में बारिश इतना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो अर्बन फ्लडिंग है उसके लिए जो इसमें प्रावधान वो एक भारी समस्या भी है। हम लोग पटना में देखें कितनी बड़ी बारिश हुई, तो अब राज्य सरकार को राज्य की राजधानी और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग से अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह मैं देखा कि 2005-06 से 2013-14 तक और 2014-15 से लेकर 2022-23 तक SDRF और NDRF में जो फंड की वृद्धि हुई है, जो 35,000 से करीब 1,04,000 करोड़ रुपया की वृद्धि हुई है। एक विषय मैं जो रखना चाहता हूँ, आप जानते हैं उपसभापति महोदय, मैं बिहार से आता हूँ और हम लोग की सरकार आने से पहले वहाँ जो मुख्यमंत्री थे, जब बाढ़ आती थी तो वो भाषण देते थे कि पानी नहीं आएगा तो लोग मछली कैसे खाएगा। ये उनका भाषण होता था कि पानी है तभी तो मछली खाओ। इसी तरह बिहार को उस समय जो रिलीफ वर्क है उसमें यही भाषण देके काम चलाते थे। जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी तो पहली बार वहाँ पर रिलीफ वर्क शुरू हुआ और रिलीफ वर्क शुरू हुआ वहाँ पर मैं वहाँ इस विभाग को भी देख रहा था। मुझे याद था कि एक दो बार हमारे समय में भी बाढ़ की आपदा आई, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका पूरा लोकेशन जो नॉर्थ बिहार का है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है और नेपाल में बारिश होती है, वहाँ से सारा पानी बिहार के तरफ आता है। जब भी ये आता था, हम लोग साथ नहीं थे लेकिन नित्यानंद राय जी बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी फ्लड आता था तो ये फ़ोन करते थे कि आपको NDRF टीम की कितनी ज़रूरत है, हम लोग यहाँ से भेजते हैं। और हमेशा यहाँ से कोऑपरेट किया गया जब भी आपदा प्रबंधन की बात आई, जब भी बिहार में फ्लड आया। मुझे पिछले संजय जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नियम 238A. Yes. So, I was standing in the lobby and listening to the intervention made by our honorable member from Janata Dal United. He made reference of a speech that पहले ऐसा बोला जाता था बाढ़ के बारे में। I want him to authenticate. No point of order. मान्य झा जी, no point of order. No point of order. It cannot come in this. Please आप बोले। मान्य संजय जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। मैं तो किसी का आप प्लीज झा साहब बैठ जाए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं उपसभापति महोदय प्लीज बैठिए। कभी बिहार में आपदा में रिलीफ नहीं बांटा जाता था, तो पहली बार नीतीश कुमार बने तो 1 क्विंटल अनाज देना शुरू किए सबको जब फ्लड आना शुरू हुआ। इतने रिकॉर्ड की बात है। और मैं तो बताया कि कैसे NDRF की टीम को लेकर के भेजा जाता था। और 2024 के बजट में पहली बार बिहार के फ्लड को एड्रेस करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिया है। पहली बार इतना बड़ा अमाउंट दिया है कि इसको लेकर के बराज बने जो जहां से नदी इंटर करती है। इस बार के बजट में 2025 के बजट में उपसभापति महोदय, जिस एरिया से मैं आता हूं, पूरा मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इस एरिया में 1972 से बन रहा था। 1972 से DPR बन करके काम हो रहा था वेस्टर्न कोसी पर, और आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 6,000 करोड़ रुपया से ज्यादा, क्योंकि वही फ्लड मिटिगेशन का काम करेगा, उस पर दिया गया। मैं एक बात जरूर आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से, वो सदन में बैठे हुए हैं, कि पूरा उत्तर बिहार बरसों से इस समस्या को झेल रहा है। एक बार फ्लड आता है तो हमारा हजारों करोड़ का नुकसान करके जाता है, और वो सारा पानी नेपाल से आता है।
नेपाल में हाई डैम बनना है, वो लॉन्ग ड्यू है। लंबे समय से वहां पर हाई डैम बनने के लिए विराटनगर में ऑफिस बना हुआ है, 2004 से डीपीआर बनने की बात हो रही है, और वही एक परमानेंट सॉल्यूशन है उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए। आप तो बहुत सारा काम किए हैं, एक उत्तर बिहार का ये इतना बड़ा काम हो जाएगा, अगर नेपाल में ये हाई डैम बन जाता है तो पूरा उत्तर बिहार का फ्लड का निदान भी हो जाएगा, और आने वाले समय में जो इतना हमारा हजारों करोड़ का रिलीफ में खर्चा होता है वो बिहार सरकार का बच जाएगा। और उधर से जो एक माइग्रेशन का भी एक मेजर वजह जो है वो फ्लड है, वो फ्लड जो आता है वो माइग्रेशन के भी सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि एक नेपाल में अगर हाई डैम बनता है तो एक सॉल्यूशन उस चीज़ को लेकर के है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस इतने महत्वपूर्ण बजट पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।